वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। दोस्तों, नेटो ने पीएम मोदी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, चाइना के या पीएम हैं भारत के, तो आप जाके पुतिन से बात करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। भारत को धमकी दे दी है सीधा मार्क रूट ने बोला कि क्या व्लादिमीर पुतिन से तेल नहीं खरीदने का, तेल खरीदोगे तो तुम्हारा तेल निकाल देंगे। भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नेटो चीफ धमकी दे रहे हैं। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। पुतिन ने अगर शांति वार्ता पर साइन नहीं किया तो इसकी कीमत भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। ये धमकी और अकड़ वाला बयान आपको आगे सुनवाएंगे। आप बयान में नाटो चीफ के हाव भाव और शब्दों पर वी विल हिट यू हार्ड, ये बयान दिया है नाटो के चीफ ने, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, सर्कल लगा हुआ है, और इसने दो ममालिक को धमकी दी है, चीन और इंडिया। वजह क्या है कि रशिया से तेल और बाकी इक्विपमेंट्स ये दो ममालिक सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। अब चीन ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और आप जानते हैं कि चीन का बाल भी बांका नहीं कर सकते नाटो वाले, इवन कि अमेरिका कुछ नहीं कर सका। तो ये नाटो क्या चीज़ है जो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंच रही है और अंदर तक पहुंच रही है भारतीयों को, क्योंकि ये धमकी सीधी जाकर भारतीयों के दिल में लगी है कि नाटो जो कि 33 ममालिक का एक गठजोड़ है, जो कि एक फौजी ताकत है, वो भारत को धमकी लगा रहे हैं। अब भारतीयों की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि ना तो वो अमेरिका की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले धमकी लगाने वाला ही वही है, डोनाल्ड ट्रंप। रशिया अब एक तरफ साइडलाइन हो चुका है, क्योंकि 33 ममालिक यूरोप के, अमेरिका समेत, फिर ब्रिटिश, फिर ऑस्ट्रेलिया, जो कि सारे के सारे अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो किसी भी तौर पर उसे रशिया के पास नहीं जाने देंगे। तो यही वो वजूहात हैं कि ये मारा कभी चीन के पास पहुंचता है, और आपको जल्द ही पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ भी एक अमन मुआहदा भारतीय करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो पेच कसे जा रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के, वो इतने ही टाइट हो चुके हैं कि अब भारतीयों को रास्ता नहीं मिल रहा भागने का। तो दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं भारतीयों का रोना धोना, जिसे देखकर और सुनकर आप काफ़ी महसूस होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, खास तौर पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, नेटो ने पीएम मोदी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, चाइना के या पीएम हैं भारत के, तो आप जाके पुतिन से बात करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मार्क रेट है, इन्होंने ये चेतावनी दी है। यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं, अगर आप बीजिंग, दिल्ली कहीं भी रहते हैं तो आपके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आपकी लीडरशिप उस प्रकार से काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं पुतिन से बात करें नहीं तो एक्शन होगी, दूसरे तरफ रशिया का भी जवाब आ गया है। उन्होंने एससीओ कार्ड खेलते हुए बड़े क्लियरली कह दिया कि देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। तो सबसे पहले आपको एक अंश दिखाता हूं, इन्होंने क्या कहा है, जरा आप इसको स्वयं सुनिए। That President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him,
that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. So I think it was a very smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump. But also the weapons, I think, is very important. And we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ब्रिक्स को लेकर कितने हमलावर हैं। अब इसके खिलाफ नेटो ने भी पूरी तरीके से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। चीन और भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नेटो चीफ धमकी दे रहे हैं। नेटो के नए महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने नाम लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित किया है। नेटो के नए महासचिव ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति अगर ये सब अभी भी रूसियों के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल और गैस वहां से खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, तो इसका इंजाम भी इन्हें भुगतना होगा। नेटो चीफ का ये बयान बता रहा है कि वो इस समय ब्रिक्स देशों के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं। ट्रंप के साथ उनकी इस मुलाकात के बाद टैरिफ वाली भाषा उनके मुंह से भी निकली। नेटो चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर ये व्यापार जारी रहता है तो वो ब्रिक्स देशों पर 100% प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि उनके बयान में उन्होंने नाम सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील का लिया। तो बात करते हैं कि आखिरकार क्यों भारत को धमकी दे दी है सीधा मार्क रूट ने। तो मार्क रूट ने बोला कि क्या व्लादिमीर पुतिन से तेल नहीं खरीदने का, तेल खरीदोगे तो तुम्हारा तेल निकाल देंगे। और यहाँ पे चाइना, रशिया, इंडिया सब नपे हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात हुई है और अब हम रशिया को इकोनॉमिक तरीके से खत्म करेंगे। तो प्राइमरी सैंक्शंस मतलब होते हैं कि जो मेन कंट्री उन पे सैंक्शन। सेकेंडरी सैंक्शन जैसे अगर आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं, जो देश अगर आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ऊपर सैंक्शन। तो अभी तो दादागिरी है। तो मार्क रूट ने वैसे धमकाया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ भी करके धमकाया नहीं है। वी माइट हिट यू हार्ड उसने कह दिया है, धमकाया नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को आप टेबल पर लेके आओ। अबे तो हमारा फूफा बैठा है व्लादिमीर पुतिन जो टेबल पे आ जाएगा। हम बोलेंगे पुतिन साहब आ जाइए तो आ जाएगा दौड़ते दौड़ते, हाँ हाँ भैया मोदी जी ने बोला है तो हमको आना पड़ेगा। भाई वो रशिया है, रशिया समझ रहे हो, वो क्यों आएगा? कौन हमारी बात सुनेगा? कोई किसी की बात नहीं सुनता भैया, इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें होती है। तो अब ये कह रहे हैं ये सेनेट में ने बोला कि हम यही बोलेंगे। अब इन्होंने ब्रिक्स को टारगेट किया बेसिकली। अब साउथ अफ्रीका की तो कोई औकात है नहीं, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जबरदस्ती का है बस, है ना, कि बिन बुलाई शादी में वो अब्दुल्ला दीवाना बस आ जाओ। तो यहां ब्राजील, रशिया, मतलब ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है। और क्योंकि भाई अब ये अभी ब्रिक्स मीटिंग भी हुई, समिट भी हुई थी, तो अब ये बोला है और बोला है कि देखिए हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप बीजिंग में हो या फिर दिल्ली में हो या फिर आप ब्राजील के प्रेसिडेंट हो, आप कॉल करिए पुतिन को और आप कुछ भी करिए और उनको लेके आइए। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप कहीं पे भी हो, लेकिन अब जो सैंक्शंस होंगे वो आपको बहुत ज्यादा हिट करेंगे। ये बात चल रही है। लेकिन पहले कहानी समझ लीजिए। दरअसल भारत और चीन को धमकी देने वाले ये शख्स नाटो चीफ मार्क रट हैं। मार्क रट ने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ बिजनेस ना करने की चेतावनी दी है। मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये बयान नाटो चीफ मार्क रट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों चीन पर तो वाकई नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है हमारे सिवाय हिंदी मीडिया पर भड़के मारने के। इवन के 21-22 बार वो
सीज फायर की बात कर चुका है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो ट्रेड के बारे में या इन धमकियों के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो कोई जवाब दे पाएंगे या नहीं। तो जैसा आप लोगों ने सुना यहाँ पे नेटो चीफ ने क्या कहा, तो बदले से रशिया से भी पलटवार आ चुका है, जिसमें साफ साफ कह दिए कि तुम कुछ भी सैंक्शन लगा दो, वी विल कोप अप विद इट। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखें तो यहाँ पे दो न्यूज है, आप देख सकते हैं। एक दिन पहले कुछ और बोल दिए जेलेंस्की को, अगले दिन अपने शब्द वापस ले लिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को पलटना पड़ा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो नेटो है ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और अब कैसे लड़े, तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि वो दुनिया को दो ब्लॉक में डिवाइड करना चाह रहा है, जिसमें एक तरफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये सब है, और दूसरे तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से वो दुनिया को यदि दो ब्लॉक्स में तोड़ के रखेंगे तो आज भी पश्चिमी मस्तिष्क में एक डर बना रहेगा कि दुनिया हमारे ऊपर, हमारे वैल्यूज के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर बाहर से हमला हो सकता है। इसीलिए नेटो की आज भी जरूरत है, वरना सच्चाई तो ये है नेटो की। कुल मिलाकर एक ही बात है कि भारत को इस वक्त दुनिया ने मंदिर का बना दिया है। घंटा जो भी आता है बजाता है, और हार्ड करके बजाता है, और भारतीय सिर्फ अपने मीडिया पर चीखें मार सकते हैं जैसे कि अभी मार रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।